नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जो है कम्प्लीटली सबमिट भी कर लिया है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों यहाँ पर है विषय सिलेक्शन को लेकर के। तो देखिए, विषय सिलेक्शन को लेकर के फॉर्म भरने में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन तैयारी करने के लिए समस्या है कि आखिर हम किस विषय से तैयारी करें। पासिंग ईयर जो फॉर्म में भरा जा रहा है उसको लेकर के ढेर सारा कन्फ्यूजन। रिजल्ट डिक्लेयर डेट को लेकर के सीटेट 2021 वाले क्या करें, डीएलएड 2018 वाले, या फिर इसी प्रकार से अन्य बीएड वाले जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, या फिर बैक पेपर वगैरह है 2017 वाले क्या भरेंगे, बैक पेपर वाले किस विषय से कितने नंबर पर चयन। चूँकि यहाँ पर जो एक बात ये बताई गई थी कि पीएनपी सचिव जी की तरफ से ये कहा गया था कि विषयवार मेरिट नहीं बनेगी। भैया अगर ऐसा नहीं अगर हुआ तो आप समझ लीजिए कि जो विषय आसान लगेगा उसमें, या जो विषय थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होगा वहाँ पर सबकी मेरिट अच्छी जाएगी और ओवरऑल मेरिट में फिर उनका चयन ज़्यादा होगा। फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। एसएसटी में आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा समस्या एसएसटी में होने वाली है। अभी जो लोग कह रहे हैं आप लोग खाली इतना बता दीजिए सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग जो है जूनियर टेट पास हैं, तो आप जो भी एसएसटी विषय से जूनियर टेट दिए थे आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 60 में से कितने नंबर आए थे और 60 में से 30 प्लस वाले कितने लोग हैं। 40 प्लस तो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत कम होंगे, 1000 में 10 20 50 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स वहाँ पर भी जब पेपर होगा तो 100 क्वेश्चन एसएसटी में से 60-70 लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर थोड़ा अगर आसान हुआ तो चलिए हम 70-80 तक भी ला सकते हैं, लेकिन अगर पेपर ठीक ठाक हुआ जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना है। आगे भी दोस्तों हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग नई शिक्षक भर्ती वाला ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको 2013 वाला, देखिए मेरे पास बहुत सारे स्नैपचैट से पिक्स मैं आपको ये दिखा नहीं रहा हूँ, ग्रुप में आप लोग देखते होंगे, मिलते होंगे, आपको सारी जानकारी यहाँ पर केवल आप सुन लीजिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। और जो आपको उचित लगे हमेशा आप वही फैसला लिया करिए। किसी और के कहने से बाद में कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ दोस्तों, जो 2013 में भर्ती हुई थी वहाँ पर स्नातक विषय के अनुसार वहाँ पर विज्ञान और गणित के लिए लोगों ने पेपर दिया था। परिषदीय जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है कि आपका स्नातक जो विषय है उसके अनुसार आप लोग विषय, जिस विषय के लिए वैकेंसी होती है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। एक जगह मैं देख रहा था दोस्तों, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि अगर आप जूनियर में मैथ साइंस से पास है तो आप लोग मैथ साइंस ही लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एसएसटी से पास हो तो एसएसटी लीजिए। फिर उन्होंने आगे ऐसे कहा कि हिंदी आपका एक विषय होता है, इंग्लिश एक विषय होता है, संस्कृत एक विषय होता है, तो आप लोग उसमें से एक विषय ले लीजिए। अरे भैया किसके लिए आप वो चीज़ बता रहे हैं, आप तो ये तो पहले बता दें। क्या जो मैथ साइंस करते हैं ऑप्शनल लेकर के, क्या वो लोग हिंदी संस्कृत अंग्रेजी नहीं उसमें अटेम्प्ट करते हैं क्या। तो इस तरह के लोग कन्फ्यूजन वाली यानी वीडियो बना देना है उनको भैया, और क्या बता रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं है। यानी कह रहे हैं एसएसटी वाले एसएसटी ले, मैथ साइंस वाले मैथ साइंस ले, फिर कह रहे हैं कि जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जो भी दो कम्बिनेशन लिए हो, जैसे हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत, उस और एक उन्होंने कम्बिनेशन ये भी बता दिया कि संस्कृत और अंग्रेजी वाला, जो कि कम्बिनेशन कहीं है ही नहीं किसी भी स्टेट में, स्टेट वाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इस तरह की लोगों के द्वारा बातें बताई जा रही है जो सुन करके मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये लोग इस तरह की गलत जानकारी क्यों शेयर करते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा लोग देखने वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जिनको नहीं ठीक से ज्ञात होता है वे लोग सोचते हैं कि ठीक हम ऐसे कर लें, बाद में जब उन्हें समस्या होती है तो फिर कुछ नहीं होता है दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म अप्लाई के समय या फिर निवास जाति को लेकर के जिन लोगों को मैंने बताया था बहुत सारे लोगों से बेनिफिशियल हुए थे, लेकिन कई जगह आप देखेंगे ढेर सारे वहाँ पे लोग देखने वाले हैं और गलत जानकारी लोग पाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप बाद में जा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर कुछ कहते भी हैं तो कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए जो कोई भी चीज़ें होती है ना, पहली बात तो जो सही ऑथेंटिक जानकारी होती है दोस्तों हमारे द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है। और एक निवेदन हर बार आपसे ये होता है कि आप लोग स्वयं विचार किया करें हमें क्या करना उचित रहेगा, नियमावली नोटिफिकेशन आप लोग स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। किसी के बताने से या किसी की जो बातें बताई जा रही हैं वो बातें ही सही आप ऐसा क्यों मान करके बैठेंगे। आप भी तो वो चीज़ जान सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके बारे में, और इसी का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्नातक में आपके पास जो विषय होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग विषय का चुनाव करेंगे, इसे आप बिल्कुल क्लियर गांठ बांध लीजिए। पीएनपी सचिव साहब ने क्या कहा, वे कोई सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कोई जज नहीं है,
और ना ही उन्होंने कहीं लिखित दिया है। बाद में अगर वो मुकर जाएंगे, आप बोलेंगे हमने ऐसा कहा ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसी जानकारी भी दी है तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो फिर SCERT निदेशालय से, जैसा कल कंफर्म नहीं हो सका था, वहाँ पर कोई मिला नहीं, अगर सोमवार को क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग इसको लेकर के कन्फ्यूजन मत रखिए, ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो कट ऑफ आपकी बनेगी 100% आप देख लीजिएगा विषयवार ही बनेगी। जो लोग कह रहे हैं विषयवार नहीं बनेगी ना, तो आप उनसे खाली इतना प्रश्न पूछिए कि भैया फिर सब लोग हिंदी ही फिर अटेम्प्ट कर देंगे, फिर SST, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत लोग क्यों लेंगे? सब लोग हिंदी ही ले लेंगे ना फिर, ठीक है। तो शायद उनको अन्य विषयों के जो टीचर होंगे उनकी भर्ती फिर दोबारा करवाएंगे रिक्तियाँ लेकर के, शायद यही है लोगों के बताने का मतलब। तो इस तरह से आधी अधूरी गलत जानकारी लोग शेयर कर रहे हैं, और परेशानी नहीं, इससे समय खराब हो रहा है आपका। आप तैयारी किस विषय की करें आप यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप लोग अपने स्नातक विषय के अनुसार तैयारी करिए। पहली बात, SST वाले SST हिंदी जो भाषा है, मैथ साइंस वाले भैया SST भाषा में मत कूदिए, आप लोग कन्फर्म कर लीजिए उसके बाद कूदिएगा। अगर भैया पहले अगर आप चले गए उसमें, फिर बाद में कोई समस्या होगी तो फिर जिम्मेदार कोई उसका नहीं लेगा जिम्मेदारी, फिर आप स्वयं पछताएंगे कि हमने उनकी बात क्यों सुनी, ठीक है। तो आप स्वयं इस बात का निर्णय करें। पासिंग ईयर देखिए, जो आप जब एग्ज़ाम दिए उससे मतलब नहीं है, और जो आपके मार्कशीट वगैरह पे आप कह रहे हैं ना कि हमारी मार्कशीट इस डेट को रिलीज हुई थी, तो उसमें जब आप पास हुए थे ना जिस ईयर में, आप वही ईयर डालिए। अलग अलग ईयर डालेंगे तो भी आपका उसमें एरर दिखाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, ठीक है। और पासिंग ईयर जो एग्ज़ाम डिक्लेयर डेट है ना, मुझे लग रहा है सभी को पता चल जा रहा है किस डेट को आपका रिजल्ट आया था, और वही आप ईयर डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं आने वाली है। प्राप्तांक और पूर्णांक, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपका एकेडमिक यहीं से गुणांक वगैरह बनेंगे, इसमें एक भी त्रुटि भूल से भी नहीं होनी चाहिए। बाकी में हो सकता है, चूँकि देखिए संशोधन का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन एफिडेविट के द्वारा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कि चूँकि भी हमें कन्फ्यूजन था, विज्ञप्ति या जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे देखिए कुछ संभावना बनती है। लेकिन प्राप्तांक पूर्णांक में गलती अगर करते हैं तो 100% आप लिख के ले लीजिए, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। सब कुछ होते हुए भी वहाँ पे चयन नहीं हो पाएगा। सीटेट 2021 वाले आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन का कर सकते हैं, अगर है तो। नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग NA डाल करके जो उसमें मार्कशीट नंबर है आप लोग फॉर्म कर सकते हैं सबमिट। अदरवाइज आप 2-4 दिन और देख लीजिए, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, किसी भी दिन DG लॉकर पे आ जाना चाहिए। 10 दिन 12 दिन का समय लगता है अधिकतम, और ऑलरेडी जो समय हो चुका है करीब करीब। DLED 2018 वाले या 17 वाले, आपका जब एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ था आप वही ईयर डालिए और एग्ज़ाम डिक्लेयर डेट डाल दीजिए। मार्कशीट देखिए अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग डेट पे मार्कशीट जो है प्रिंट आउट निकलवा करके वो मार्कशीट वो पूर्ति कर रहे हैं, तो उस पर आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेंगे। तो फिर आप कौन सा डेट डालेंगे? बाद में फिर ये भी हो सकता है काउंसलिंग के समय कौन सा डेट देखेंगे, तो वो आपका एक प्रिंटिंग डेट है, उस पर कहीं ये नहीं लिखा है मार्कशीट पे फाइनल ईयर के कि जो एग्ज़ाम डिक्लेयर डेट ये है, ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर आप लोग मंडे तक का इंतजार कर लीजिए। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी है, और जो लोग नहीं भर चुके हैं उनके लिए भी है। क्या करेंगे, एक बार पेमेंट हो गया दोबारा से फिर करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपको शुरू से बताई जा रही हैं। बैक पेपर वगैरह वाले हैं तो रिजल्ट जिनका नहीं आया है उनके लिए भी समस्या है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज़ बाद में नंबर घटे बढ़े या स्क्रूटनी वगैरह वाले हैं, फिर समस्या बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो किस विषय से कितने नंबर पर चयन दोस्तों, ये तो आपके पेपर की बनावट पर निर्भर करेगा। आप लोग प्रयास ये करिए, जो लोग सिलेक्शन चाहते हैं, सीरियस है आप लोग, पहली बात तो आप हमारा टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियो मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप लोग तैयारी जितना अच्छी कर सकते हैं उतना अच्छी करिए। 6, 7, 8, 9, 10 की जो यूपी बोर्ड वाली बुक वगैरह है, जहाँ से भी आपको NCERT की बुक जो हिंदी मीडियम वाली, उसको आप बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ डालिए, पढ़ डालिए, समय बहुत कम है। इसके अलावा थोड़ा सा अपना जो लेवल आप है उसे और बढ़ा के रखिए। क्या पता आपको इंटर तक का या ग्रेजुएशन तक के भी प्रश्न उसे पूछ दिए जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह के और प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।